मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप अपने ज़माने के इंजीनियर हैं, पढ़ने में अच्छे होंगे, होशियार छात्र रहे होंगे, पर क्या आज आप एक क्लर्क का एग्ज़ाम पास कर पाइएगा? आप बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट पकड़ने का काम आप लोगों को मिला हुआ था। शराबी पकड़े कि नहीं आप? सर, अब वही बाकी रह गया कि मार खाते खाते जनगणना करना है तो शिक्षक, इलेक्शन करना है तो शिक्षक, मतलब सारे जिम्मेवारी का कार्य करे शिक्षक, और मलाई छाने आप। हम मलाई छानने की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस महंगाई के ज़माने में जो अभी छठे चरण का नियुक्त शिक्षक है, उस शिक्षक की सैलरी 22,000 20,000 रुपये। आज यदि हम बात करेंगे तो पूरे बिहार भर में शिक्षक लोग सड़कों पर हैं और सड़क पर यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर हैं। जहाँ शिक्षक लोगों को विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वहीं शिक्षक काफ़ी विचलित प्रतीत हो रहे हैं और काफ़ी परेशान प्रतीत हो रहे हैं। हर जगह हंगामे हो रहे हैं, हर जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद, जहाँ जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए वहाँ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो बिहार सरकार की कमियों को शिक्षक लोग गिनवा रहे हैं, कहीं ना कहीं परेशान स्थिति में है। इस वक्त हमारे साथ राकेश ओझा जी हैं, जो एक अच्छे शिक्षाविद है। इनसे हम बात करेंगे कि आज धरना प्रदर्शन ये लोग किया है, लगभग 200-250 से ऊपर शिक्षक लोग हैं। आखिर कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या कहेंगे, किस तरह का धरना प्रदर्शन? जी नमस्कार। सबसे पहले आप के चैनल के माध्यम से आपके चैनल को देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। ये धरना एक संकेत था और सांकेतिक रूप से हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से रूट चार्ट प्रशासन को देते हुए हमने एक प्रदर्शन किया बैच लगा करके, और 22 तारीख से ये धरने का एक रूपरेखा है कि 22 तारीख से विद्यालयों में हम लोग काम करेंगे काला बिल्ला बांध करके। और ये सीधा साधा ये तानाशाही सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम शिक्षक संघ के सारे साथियों ने आह्वान किया है कि ये विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। गूंगी और बहरी सरकार है। कोशिश है हमारे सारे साथी इस मुद्दे पर, और प्राथमिक शिक्षक संघ के साथियों से भी वार्ता इस पर चल रही है। लगभग सारे लोग इकट्ठे होंगे और गर्मी बने ग्रीष्मावकाश के पूर्व तक, मतलब लगभग ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। आज लेबर डे है 1 मई, और आज जिस तरह का आप लोगों ने गूंगी बहरी सरकार, आप जैसे कह रहे हैं कि गूंगी बहरी सरकार को बताना पड़ता है, सड़कों पर हमें आना पड़ा। 22 मई से शायद आप लोग काला बिल्ला लगा कि इस तरह का अभियान, इसके पीछे आखिर क्या ऐसा क्या नीति के खिलाफ, कौन सा नीति आपको लग रहा है कि गलत है? आज बता रहे हैं, आज पूरे बिहार में एक साथ प्रदर्शन हमारे जिला संघ, हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मुख्यालयों में आज प्रदर्शन किया गया है। सीधा साधा ये प्रश्न है सरकार से, और मैं ये खुलेआम कहता हूं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप अपने ज़माने के इंजीनियर हैं, पढ़ने में अच्छे होंगे, होशियार छात्र रहे होंगे, पर क्या आज आप एक क्लर्क का एग्ज़ाम पास कर पाइएगा? आप बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तो नहीं कर पाइएगा। आपके यूपीएससी क्वालिफाई लोग अधिकारी हैं, आपके सीनियर आईएएस लोग हैं, आईपीएस लोग हैं, या आपके बीपीएससी क्वालिफाइड लोग, जितने लोग हमारे यहाँ अधिकारी बन के बैठे हुए हैं, उन लोगों से कहिए कि 20 साल 15 साल आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए होगा, आप एक क्लर्क का एग्ज़ाम पास कर जाइए। आई थिंक नो, वो नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर ये तानाशाही बात कि जो शिक्षक 2006 से लेकर आज तक अलग अलग निकायों के द्वारा नियुक्त हैं, अब उनसे आप कह रहे हैं कि आप फिर से परीक्षा दीजिए, बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। आप नई नियमावली थोपिए, नई बातें कहिए, बीपीएससी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, या आप स्वयं बैठ कर के परीक्षा लीजिए श्रीमान। किंतु अब नए सिरे से ना, कि जो 15 साल से एग्ज़ाम दे करके वो तमाम, अब उसके ऊपर बंदिश है। आप देखिए, प्रखंड पंचायत शिक्षक है, प्रखंड शिक्षक है, उसके बाद आपका आता है नगर परिषद शिक्षक है, नगर पंचायत शिक्षक है, नगर निगम शिक्षक है। अरे यार, उसके बाद नियमित शिक्षक हैं। एक शिक्षक को कितने कैटेगरी में आप बांटिएगा? आपका अपना कोई बिल होता है तो न कोई एक पार्टी विरोध नहीं करती है, सदन में आपका ध्वनि मत से विरोध बिल वो पारित हो जाता है। सबको सबके चीज़ों से कटौती करते जाइए आप। और शिक्षक साथियों से आपके चैनल के माध्यम से हम ये विनम्र प्रार्थना और गुजारिश करेंगे कि ये लड़ाई आपकी है,
जब तक आप एक नहीं होइएगा, ये ऐसे ही करते रहेंगे। और ये लड़ाई इसलिए इस मामले में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हम लोग तो सेवा में नहीं है, लेकिन सेवा का इतिहास उस समय का, हम लोग शिक्षकों का इतिहास पढ़ते हैं, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो उस नाते 2/10/80 के पूर्व जब सरकारीकरण हुआ विद्यालयों का, उसके पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर नहीं है। इसलिए मैं नियोजित सारे शिक्षकों से आग्रह करता हूं, आह्वान करता हूं कि आप जगो और आप इतना शोर करो कि आपका शोर बहरी सरकार के कानों तक से होते हुए उसके दिल तक उतरे। वो स्थिति और आज की स्थिति में, और आज आप नहीं संघर्ष कीजिएगा, अब इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बंधुआ मजदूर से भी गए हुए स्थिति में, गए गुजरी स्थिति में नौकरी कीजिए, अधिकार के लिए लड़ना भूल जाइए। मैं खुलेआम चुनौती देता हूं सरकार को, आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध नहीं करेंगे, अब अनुरोध करने का समय चला गया। वो पूछने तक को तैयार नहीं कि आप लोग क्यों, सरकार नहीं पूछना चाहती है आपकी परेशानियां क्या है, कोई मतलब नहीं है उससे। सरकार तो लाठियां बरसाने का काम बस करती है। आप जाइए धरना शांति। शिक्षक मतलब क्या, एक सारी नौकरियों में, अब आप मानिए हमारा देश विकासशील देश है, विकसित देशों में अमेरिका वगैरह आते हैं और वहाँ के जो शिक्षक हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं। उनको वो सुविधाएं मुहैया की जाती हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट तक को नहीं मिलती हैं। और यहाँ के शिक्षक, भेड़ गिनना है तो शिक्षक, जनगणना करना है तो शिक्षक, इलेक्शन करना है तो शिक्षक, मतलब सारे जिम्मेवारी का कार्य करे शिक्षक। और मलाई छाने आप, हम मलाई छानने की बात नहीं कर रहे हैं। आज के इस महंगाई के ज़माने में जो अभी छठे चरण का नियुक्त शिक्षक है, उस शिक्षक की सैलरी 22,000-20,000 रुपये। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार क्या चाह रही है। बहुत भयावह स्थिति है और कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है तमाम शिक्षकों से, जो जब हमारी बात हुई तो पता चला कि शिक्षक पढ़ाएंगे क्या, भेड़ बकरी गिनने से उनको फुर्सत कहाँ है। अभी जाति जनगणना में घर घर जा रहे शिक्षक, उम्मीद लगाया जा रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। जो शिक्षक घर घर में जाके और जनगणना करेंगे वो पढ़ाएंगे क्या। सुबह हमें पहुँचना है, हाजिरी बनाना है और चले जाना है जनगणना करने। और जाति जनगणना पर सरकार को विशेष ध्यान है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। और जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था इतनी बद से बदतर हो, वहाँ पे जाति जनगणना पर शिक्षकों को भेज दिया जाता है। क्वालिटी की बात करते हैं कि शिक्षकों में क्वालिटी उत्पन्न करेंगे। जब तक शिक्षक पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, जब तक अच्छे होनहार नहीं होंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो ये पहले जांच कर लेना चाहिए। 10 साल 15 साल बाद आप टेस्ट करा रहे हैं, इससे तमाम लोग उग्र हैं और सारी व्यवस्थाएं आप बंद कर दिए हैं कि ट्रांसफ़र नहीं होगा तो वेतन नहीं बढ़ेगा, तो ये नहीं होगा, इसके लिए आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति है और ये तमाम पूरे बिहार के शिक्षक जग चुके हैं कि यदि शिक्षकों का इस तरह का बद से बदतर स्थिति रहेगी तो कहीं भी बच्चों का भविष्य नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये शिक्षक जो होते हैं ये गुरु होते हैं और ये गुरु हो जो हमारे देश के जो भविष्य है, जो बच्चे, इन बच्चों को कहीं ना कहीं IAS IPS बनाने में इनका अहम योगदान रहता है। ये यदि भेड़ बकरी गिनने में लग जाएंगे, जाति जनगणना में लग जाएंगे तो कहाँ से इस देश का फ्यूचर बन पाएगा, कहाँ से बच्चों का भविष्य बन पाएगा। तो एक भयावह स्थिति है और पूरे बिहार से तमाम शिक्षक सड़कों पर आ गए हैं और जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, कहीं भी सरकार सुन नहीं रही। जैसे आपने देखा राकेश ओझा जी, विधानसभा का भी घेराव करेंगे हम। हाँ, अब जिस दिन सदन शुरू होगा हम लोग विधानसभा का घेराव भी करेंगे और ये चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। और आपने कहा हमारे पदाधिकारी स्पष्ट आदेश दिए हैं कि आप वर्किंग आवर्स में स्कूल रहेंगे, स्कूल करने के बाद आप जनगणना का कार्य करेंगे। अब आप दोपहर का टाइम है, किसी के दरवाजे पर जाते हैं, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ ग्रास रूट्स पे परेशानियां क्या हैं। वो हंटर चला के अपना काम कराना जानती हैं। हम असंतुष्ट रहेंगे और आप हमसे क्वालिटी की बात करेंगे। कौन ऐसा शिक्षक है जो हाई स्कूल का शिक्षक एक है या +2 का कोई टीचर है, कोई ऐसा टीचर है जो BSc B.Ed BA B.Ed या MA M.Ed या MA B.Ed से कम हो, MSc B.Ed से कम हो, तो उनकी क्वालिटी तो उस लेवल की है ना भाई। आपके IAS क्या हैं? मेरे नज़र में अपर डिवीज़न क्लर्क हैं, मेरी नज़र में, इसलिए कि इनका एग्ज़ाम MSc MA पे होता है प्लस B.Ed प्लस स्टेट, और आपका एग्ज़ाम सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पे होता है।
तो आप इतने दिनों के बाद अगर आपसे कहा जाए, मेरा यही कहना है सरकार से, सीधे शब्दों में ये कह रहा हूँ अपनी बात, कि आपको ये चाहिए था, मैं एक सुझाव दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जितने लोग थे अब तक नियुक्त हो गए, आप डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने तो विपक्ष में रहते हुए मैंडेट लेने में जब उनको वोट की बात करनी थी, उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा आते ही पहला कदम होगा कि हम सरकारी जो भी नियोजित शिक्षक हैं सबको पूर्ण राज्य कर्मी का दर्जा दे देंगे। हाँ, तो दे ही तो रहे हैं, लेकिन टर्म कंडीशन लगा दिए कि आप करेंगे तो फिर आपको ये एग्जाम कंडक्ट करना होगा। सरकार की मंशा यहाँ है कि निश्चित तौर पे ये मामला लटक जाए 2 साल, देना तो कुछ है नहीं, देना कुछ नहीं है। अब विवाद होगा, कोर्ट की शरण में जाएंगे शिक्षक अलबला करके, बहाली की प्रक्रिया धीमी होगी, लटक जाएगी। हम क्या करें, तो कोर्ट का मामला है। शराबियों को भी पकड़ने का काम आप लोगों को मिला हुआ था, शराबी पकड़े कि नहीं? सर अब वही बाकी रह गया कि मार खाते खाते लोग बचे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप जाइए कि सरकार, बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं अपनी बातों से भटकूंगा तो बहुत सारा मुद्दा है, फिर अलग बातें होने लगेंगी, मैं उधर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश ओझा हैं, आप देख सकते हैं, और इनके तरह तमाम आक्रोशित शिक्षक सड़कों पर है, और इसका मुख्य कारण यही है कि बिहार सरकार की जो नीति है अपने आप में किस तरह का रवैया और किस तरह का, अभी देखिए आनंद मोहन पे भी कई तरह की राजनीतियाँ खिल रही है कि कैसे डीएम का हत्या का आरोप उन पर लगा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी सारे नियम को तख्ते पर रख के और उनकी रिहाई हो गई और सारा केस समाप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन एराइज हो रहा है, और जिससे तमाम सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, और बहुत सारे शिक्षकों में ये आक्रोश देखा जा रहा है कि आखिर ये सरकार क्या कर रही है। सही में गूंगी बहरी सरकार है क्या? ये किसी तरह का कोई व्यवस्था सुचारू तरीके से सही होगा कि इसी तरह व्यवस्था चरमराते रहेगा? तो कष्ट तो है, भेड़ बकरी गिरवाते गिनवाते, शराबियों को पकड़वाते पकड़वाते, आज जाति जनगणना पढ़ाने के बाद आप जाइए जाति जनगणना कीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि कहीं भी आपका ट्रांसफ़र होगा या कहीं भी कोई व्यवस्था, सैलरी बढ़ेगी या कुछ भी होगा, तो उसके लिए आपको फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करना होगा। तो आखिर ये क्या चल रहा है? कैसे जो लोग जिनका पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल 15 साल हो गया, अब बच्चों को पढ़ाने का सिलेबस का कार्य कर रहे हैं, वो फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति है। सरकार यदि इस पर नहीं ध्यान देती है, कहीं ना कहीं इस पर सोच विचार नहीं करती है, तो बहुत भयावह स्थिति आ सकती है, चूँकि पूरे बिहार भर के शिक्षक जग चुके हैं। लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।